हेलो दोस्तों, मैं सत्यम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? हमने दोस्तों लास्ट वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छे से समझा। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, राइट? अब दोस्तों क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक रिलेटिव प्रोनाउन सीखेंगे। ठीक है, हमने दोस्तों क्या कहा था कि हम ईच वीडियो में एक एक करके सभी रिलेटिव प्रोनाउन को सीखेंगे, राइट? तो इस वीडियो में हम एक रिलेटिव प्रोनाउन सीखेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से सीखेंगे। ओके, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हमें सीखना था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन को समझ लिया था, राइट? हमने बेहतर समझ लिया था, राइट? तो रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक दोस्तों पहले शुरू कर दिया था। आज हम कहानी दोस्तों आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन हो के बारे में। ये पहला कॉन्सेप्ट आपको डालना है, ठीक दोस्त? चलिए दोस्त, तो ये आपकी स्क्रीन पर होगा पहला कॉन्सेप्ट। दोस्तों इसमें हम सीखेंगे आज हो के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत ही बेहतर ढंग से हम चीज़ों को अच्छे तरीके से, ठीक है। अब दोस्त देखिए, सबसे पहले एक ही चीज़ को क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जैसे हमने एक यहाँ पर सेंटेंस लिखा, हमने दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस लिखा, राम इज प्लेइंग वेल। राम इज प्लेइंग वेल। ओके, सिंपली एक स्टेटमेंट है, राम इज प्लेइंग। अब दोस्त अगर इसी के बिहाफ पर मैं क्वेश्चन बनाऊं कि हु इज प्लेइंग वेल, हु इज प्लेइंग वेल, हु इज प्लेइंग वेल, ठीक है। तो आप कहोगे सर कि इस हु, जो आपने हु किया, इसका हु रिप्लाई किसका है? राम का। आप कहोगे सर राम क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। राम क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। राम क्या है दोस्त? यहाँ सब्जेक्ट है। आपने कैसे जाना? क्योंकि किसी काम को परफॉर्म कर रहा है। या तो आप जानते हैं कि वर्ब है और वर्ब के पहले दोस्तों हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट यूज करते हैं। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। हु इज प्लेइंग क्रिकेट? राम इज प्लेइंग। ओके, तो आप कहोगे सर अगर राम यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हु सब्जेक्ट नहीं हो सकता? ऑब्वियसली होगा, यानी हु क्या है? ये भी सब्जेक्ट ही। हु क्या है? ए सब्जेक्ट ही है। तो दोस्तों क्या है? सब्जेक्ट ही है, ठीक है। बात को हम जानते बात को हम जानते हैं बात को हम जानते हैं, ठीक है। तब एक बात क्लियर हो गई, ठीक। यानी दोस्तों आपने जो आपने सीखा हु, ये इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा दोस्तों, जैसे हमने कहा कि ये ट्रेन, ओके, ध्यान से दोस्तों समझिएगा, दी ट्रेन इज रनिंग, द ट्रेन इज रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है दोस्तों। हमने ये सेंटेंस लिखा, दी ट्रेन इज रनिंग वेरी फास्ट, ओके, दी ट्रेन इज रनिंग वेरी फास्ट। अब ध्यान से देखो, इस दोस्तों ट्रेन पर फोकस करो, दी ट्रेन पर। दी ट्रेन इज रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है। द ट्रेन इज रनिंग वेरी फास्ट, दोस्त। अब दोस्तों मैं क्या इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ? हु इज रनिंग वेरी, हु इज रनिंग, हु इज रनिंग, हु इज रनिंग वेरी फास्ट, हु इज रनिंग वेरी फास्ट। इसका दोस्तों सेंस क्या हुआ? क्या इस हु का रिप्लाई ट्रेन होगा? मतलब ट्रेन बहुत तेजी से चल रही है। तो मैं दोस्तों क्या हुआ कि कौन तेजी चल रहा है? ये तो ट्रेन है ना दोस्तों। ट्रेन के लिए आप क्या बोलोगे? व्हाट इज रनिंग वेरी फास्ट, व्हाट इज रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है। यानी दोस्तों अगर ध्यान देखोगे तो इस बेस पर ये आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। इस बेस पर, इसके बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन गलत होगा, ठीक दोस्तों। यानी यहाँ पर हमें क्या यूज करना होगा? व्हाट। और दोस्तों क्या यूज करना होगा? व्हाट इज रनिंग वेरी फास्ट, व्हाट इज रनिंग वेरी फास्ट, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्त अगर मैं यहीं पर लिख देता, ठीक है, यहीं पर दोस्तों मैंने लिख देता अगर सी इज रनिंग वेरी फास्ट, सी इज रनिंग वेरी फास्ट। अब दोस्तों जैसे मैंने ये लिख दिया, अब क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ हु इज रनिंग वेरी फास्ट?
हु इज रनिंग वेरी फास्ट, हु इज रनिंग वेरी फास्ट। हाँ सर, अब कहोगे सही है सर, अब ये क्वेश्चन सही है। अब यहाँ पर जो आपने ये हु पूछा, इसका रिप्लाई क्या है? इसका रिप्लाई दोस्तों क्या है? इसका रिप्लाई क्या है? इसका रिप्लाई है क्या? सी है। इसका रिप्लाई क्या है? सी है। अब दोस्तों क्या इस बात को बताने से मेरा पर्पज क्या है? आपको सिखाना क्या चाहता हूँ? ठीक दोस्तों, अब देखिए जो मैं आपको सिखाना, अब जो हम इस पेज पर सीखने वाले थे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पेज पर सीखने वाले थे। यानी आपने देखा हु, आपने क्या देखा? आपने देखा हु। आपने हु में पहला पॉइंट क्या सीखा? आपने हु से रिलेटेड पहला पॉइंट ये सीखा कि हु जो है वो होता है सब्जेक्ट, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट तरह काम करता है। तो दोस्तों पहला बात क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप बोलोगे सर कि हु, ठीक है, हु किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम नहीं यूज कर सकते, नहीं, हु हमेशा किसी पर्सन के लिए आएगा। यानी आप बोलोगे कौन, कौन कोई व्यक्ति ही होगा, और चाहे वो नाउन के रूप में हो चाहे वो प्रोनाउन के रूप में हो। एक दोस्त, नहीं, जो आपका हु होगा किसके आएगा? हमेशा पर्सन के लिए। ये दोस्तों आएगा पर्सन के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ से होम से रिलेटेड, हु से रिलेटेड दो बातें आपको क्लियर हुई। क्या क्लियर हुई? कि हु सब्जेक्ट हो की तरह काम करता है, ठीक है, और हु हमेशा किसके लिए काम करता है? हम पर्सन के लिए। हु का प्रयोग किसी ना ऑब्जेक्ट के लिए ना किसी एनिमल के लिए करोगे, यानी हु का यूज केवल हम किसके लिए करते हैं? किसी पर्सन के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक की आई होप दो इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहाँ तक दो इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्त देखिए आगे, अब आगे समझते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट का ही बात हो गई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम दोस्तों क्या मतलब। अब दोस्त देखिए, अब समझते हैं हम डेरिवेशन कि रिलेटिव प्रोनाउन हु आया कहां से, ठीक है, उसको। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, ठीक है, हमने यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस ही, ओके, दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस ही बॉय is the boy, okay, and helped he helped me helped me yesterday, he helped me। ये दोस्तों हमने सेंटेंस, he he is the boy and he helped me yesterday, he helped me yesterday। अब दोस्त ध्यान से देखो, आपको इस पर फोकस करना, इतनी बातों पर, आपको इतनी बातों पर, आपको इतनी बात पर फोकस, इज द बॉय एंड हेल्प्ड मी, इतनी बात पर आपको फोकस करना, ठीक दोस्त। अब कहोगे सर कि ही इज द बॉय, एक स्टेटमेंट नहीं हो गई, राइट, और ही हेल्प्ड मी यस्टरडे एक स्टेटमेंट ये हो गई, राइट, और इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ कौन रहा है? आप कहोगे सर एंड कंजंक्शन जोड़, राइट। तो यहाँ पर एंड क्या हो गया? कंजंक्शन। एंड दोस्तों क्या हो गया? कंजंक्शन। एक बात ये हमारी की, क्या हो गया? कंजंक्शन, ठीक। आप कहोगे सर ही, ठीक है, ही क्या है? आप कहोगे सर कि ही यहाँ पर इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। इस वर्ब का क्या है दोस्तों? इस वर्ब का सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है तो क्या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एनिमल है? नहीं। आप कहोगे सर कि पर्सन है। आप कहोगे सर क्या? पर्सन। आप कहोगे सर पर्सन है, कहोगे सर पर्सन है, ठीक है, बात क्लियर। अब यदि दोस्तों मैं आपसे पूछूं, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा शब्द है, क्या हमारे पास कोई ऐसा शब्द है जो इसको, इस एंड यानी इस कंजंक्शन को भी रिमूव कर दे, इस सब्जेक्ट ही को भी रिमूव कर दे? एक प्रोनाउन है यहाँ पर है जी सब्जेक्ट, यानी अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इस पूरी बात को आप रिमूव करोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा शब्द चाहिए, आपको ऐसा शब्द चाहिए जो क्या हो, जो पहला काम क्या हो, जो वो कंजंक्शन हो, जो क्या हो? कंजंक्शन हो, ठीक है, और प्लस, प्लस क्या हो? वह एक प्रोनाउन हो, प्लस क्या हो? एक प्रोनाउन हो, ठीक है। यही बात है ना दोस्तों, कि क्या हो? वो कंजंक्शन हो या कोई प्रोनाउन हो, ठीक है, यानी वो कंजंक्शन भी हो, वो कंजंक्शन का भी काम करे और वो प्रोनाउन का भी काम करे, वो
प्रोनाउन का भी काम। बात क्लियर, कि कोई कंजंक्शन हो और वो प्रोनाउन का काम करे, ठीक है। और यहाँ पर जो ही है, और यहाँ पर दोस्तों जो ही है वो क्या कर रहा है, ठीक है, यानी आपने यहाँ पर जो ये यूज किया है अपने प्रोनाउन, वो प्रोनाउन दोस्तों क्या है, प्रोनाउन दोस्तों क्या है, पर्सन है। तो दोस्तों प्रोनाउन क्या है, पर्सन है। दोस्तों प्रोनाउन क्या है, पर्सन है। तो आप सर कहोगे ऐसा एक ही वर्ड है जो इन सभी को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, वो कौन सा, आप कहोगे सर, क्योंकि अगर दोस्तों अगर आप समझते हैं, अगर आप कहोगे सर कि इस हु, ठीक है, अब दोस्तों देखिए जैसे इसी सेंटेंस को मैं दोस्तों अब यहां पर लिख रहा हूं, ऊपर उठाऊंगा ताकि आपको समझने प्रॉब्लम। ओके, ओके, अब देखिए दोस्तों, ठीक है, अब दोस्त देखिए जैसे मैंने कहा, ठीक है, जैसे मैंने कहा ही इज द बॉय, ओके, ही इज द बॉय हु, ठीक है, हमने दोस्तों हु लिख दिया, हु हु हेल्प्ड हु हेल्प्ड मी yesterday, who helped me yesterday, ठीक है, he is the boy who helped me yesterday। अब इस दोस्तों who को ध्यान, आप इस who को ध्यान से देखिए। अब कहोगे सर ये जो who है ये यहाँ पर कंजंक्शन की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है, कंजंक्शन की तरह भी काम कर रहा है। यहाँ पर who, ठीक है, प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, और साथ में who जो है यहाँ पर किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में ये जो हु है क्या कर रहा है, किसी मतलब सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। दोस्तों इस हेल्प का क्या है, ये सब्जेक्ट है, इस हेल्प का क्या है, इस हेल्प का सब्जेक्ट। इस हो के अंदर सारी क्वालिटीज आ गई। अब कहोगे सर कि जो कंजंक्शन प्रोनाउन है ए रिलेटिव हो गया, रिलेटिव, ठीक है, और कहोगे सर हु पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, मुझे सब्जेक्ट रूप में आता है, बता दिया, हु गया आपने यूज कर दिया, आपने यूज। तो दोस्त अब यहां से आपने क्या समझा, ठीक है, तो इतनी बात को आप पहले ध्यान से समझिए, इतनी बात को आप पहले ध्यान से। फिर दोस्तों इसको मैं एक फॉर्मूले में, एक फॉर्मूले में, आप एक फॉर्मूले के रूप में आप मैं आपके रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल कर सकें, ठीक है। तो दो देखिए अब, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा, कॉन्सेप्ट नंबर तीसरे में अब दोस्तों हम वो लाएंगे कैसे दोस्तों यूज करोगे आप समझते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपकी एक स्टेटमेंट है, जैसे मान लीजिए आपकी क्या है, एक स्टेटमेंट है, राइट, स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पर यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर आपको यूज करना है, आपको यूज, ठीक है, आपको यूज करना है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, आपको सिंपली यहाँ पर यूज करना है प्रोनाउन, ठीक है। अब ठीक है, आपने देखा कि इस रिलेटिव पहले, इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है, कोई नाउन है या दोस्त, कोई प्रोनाउन है, कोई नाउन है या कोई, आप कहोगे सर ठीक है, ये चेक कर लिया कोई नाउन या प्रोनाउन, और ये नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, आप कहोगे सर इनको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, तो हम क्या बोलते हैं, ये सिंपली एंटीसीडेंट। और ये जो एंटीसीडेंट है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करें, पर्सन को, किसको रिप्रेजेंट करें डियर, पर्सन को, ओके सर, ठीक है। ये दो चीजें हो गई, पहली चीज क्या हो गई कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले कोई एंटीसीडेंट हो, चाहे वो नाउन के रूप में हो चाहे वो प्रोनाउन के रूप में हो, ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, वो पर्सन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए था, पर्सन होना, ठीक है। फिर आपने देखा, ठीक है, फिर आपने देखा इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है, राइट, या कोई मेन वर्ब है, या कोई मेन वर्ब है, या कोई वर्ब है, कोई, अगर इतनी बातें फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये आपने देखा इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले ये चीजें हैं और इसके जस्ट बाद ये चीजें हैं, ठीक है।
आपको बिना सोचे यहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, तो दोस्तों यूज करना है। और इसका दोस्तों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि हमने यहाँ पर हु का यूज क्यों किया, यहाँ पर हु का यूज क्यों किया। तो दोस्तों तो ये फॉर्मूला यहाँ से दोस्तों हमने फाइनली हु का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके सामने रख लिया, हु का प्रॉपर स्ट्रक्चर रख। आप क्या करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं एक आध दो एग्जाम्पल से। ठीक दोस्त, जैसे हमने दोस्तों कहा, ठीक है, रमा इज द गर्ल, रमा इज द गर्ल ब्लैंक वर्क्स वेरी हार्ड, वर्क्स वेरी हार्ड। सर आप कहोगे सर कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें चाहिए क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी क्यों, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है इसको इस गर्ल के बारे में दे रहा है, तो हमें इस गर्ल से रिलेट करना है। ठीक है, आप कहोगे सर इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट, इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले क्या है, एंटीसीडेंट नाउन है, और नाउन क्या है, पर्सन है। आप कहोगे सर कि इस रिलेटिव प्रोनाउन की जस्ट बाद क्या है, वर्क, यानी एक मेन वर्ब है, तो आप बिना सोचे क्या लगाओगे, हु, क्या लगाओगे। ठीक है, मीन्स रमा इज द गर्ल हु वर्क्स वेरी हार्ड। क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए दोस्तों, जैसे दोस्तों आगे हमने एक एग्जांपल लिखा, दीज आर द बॉयज, दीज आर द बॉयज, ठीक है, दीज आर द बॉयज ब्लैंक हैज और हैव, हैज और हैव डन दिस। ठीक है, अब दोस्त ध्यान से, आप कहोगे सर कि यहाँ पर चाहिए मैं रिलेटिव प्रोनाउन, कि आपने देखा कि इसके जस्ट पहले एंटीसीडेंट में क्या है, पर्सन है, और इसके जस्ट बाद क्या है, एक वर्ब है, तो आपने क्या लगा दिया, हु यूज, क्या लगा दिया दोस्तों। अब बात ये समझ में आई कि यहाँ पर हम हैज का यूज करें कि हैव का यूज करें, कि यहाँ पर हम हैज का यूज करें कि हैव का यूज करें। दोस्त मैं आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन दी गई है, ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में दी गई है, आप कहोगे सर ये दी गई है, ये दी गई है वॉइस के बारे में। ठीक है, यानी जो इन पूरी इंफॉर्मेशन है किससे रिलेटेड है, वॉइस से रिलेटेड है। ठीक दोस्तों, तो वॉइस के बेस पर ही आएगी इसकी वर्ब आएगी। ठीक दोस्तों, ये वॉइस यहाँ पर क्या है, रीडर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब हो जाएगी हैव। ठीक है, यहाँ पर हैज, क्यों, क्योंकि जो इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले यूज हुआ है, क्योंकि उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो पूरा सेंटेंस इसी नाउन या प्रोनाउन के बेस पर दोस्तों पर क्या होगा, हैव होगा। ठीक है, तो दीज आर द बॉयज हु हैव डन दिस वर्क। ठीक दोस्तों, तो आई होप इन 2 एग्जांपल्स से आपने अपनी चीजों को अच्छे से क्लियर कर लिया, अपने को अच्छे से क्लियर कर लिया, बात क्लियर हो गई, राइट। अब दोस्तों आगे चलते, एक दोस्तों कॉन्सेप्ट इसमें और सीखना है। ठीक है, ये दोस्तों कॉन्सेप्ट और सीखना है, जहाँ एग्जामिनर आपको पिछला दोस्तों कौन सा नंबर कॉन्सेप्ट था, ओके 3। अब दोस्तों में सीखना है कॉन्सेप्ट नंबर, इसको समझते हैं कि कैसे आप यूज। तो अब दोस्त देखिए, तो यहाँ दोस्तों कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सबसे पहले क्या लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब दोस्त देखिए, जैसे हमने कहा, बहुत ध्यान से दोस्तों चीजों को, जैसे दोस्तों कहा राम इज द बॉय, राम इज द बॉय ब्लैंक वी नो who we know, लिखा राम इज द बॉय we know runs very fast, राम इज द बॉय ब्लैंक, ओके, we know runs fast। ठीक है, अब दोस्त अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, राम इज द बॉय ब्लैंक we know runs। अब कहोगे सर कि हमें चाहिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, कैसे चाहिए, अपने आप कहोगे सर इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमने देखा एंटीसीडेंट है जो कि पर्सन है,
लेकिन जस्ट इस रिलेटिव प्रोनाउन के सर जाट ये बी आ गया, यानी एक डिफरेंट एक सब्जेक्ट आ गया, तब क्या करें? अब दोस्त ध्यान से देखिए, अब दोस्त बहुत ही ध्यान से को समझिए, ठीक है। राम इज द बॉय, ओके, बी नो रन्स वेरी फास्ट। अब दोस्त मैं थोड़ी देर के ये जो इन्फॉर्मेशन दी है बी नो, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी और क्लियर कर दिया। राम इज द बॉय रन्स वेरी फास्ट। दोस्त अब इसको देखिए, राम इज द बॉय, बिनो रन्स वेरी। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जो बिनो दिया गया है, ठीक है, ये जो बी नो दिया गया है, ये क्या कर रहा है? ये एक्स्ट्रा है सर, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम रिमूव भी कर दें, अगर इसको हम सर इसको हम रिमूव भी कर दें तो सेंटेंस मीनिंग बुरी आएगी। राम इज द बॉय रन्स वेरी फास्ट। ठीक दोस्त, तो दोस्तों आपको क्या समझना है कि ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा, ऐसे सेंटेंस आपको इस पर फोकस नहीं, आपको देखना है कि इसके बाद जस्ट क्या है। इसके बाद अगर देखोगे जस्ट तो क्या है, एक, ठीक है, इसके बाद जस्ट क्या है दोस्तों, एक मेन वर्ब है, तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर क्या लगाओगे, रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करोगे। क्या यूज करोगे दोस्तों? हु का यूज करोगे। यानी दोस्तों आपका सेंटेंस क्या होगा, राम इज द बॉय हु वी नो रन्स वेरी फास्ट, रन्स वेरी, ये कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को, यानी इस कॉन्सेप्ट को मैं एक फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं दोस्तों एक फॉर्मूला आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या होगा दोस्तों, अब उसको समझ, यानी दोस्त समझिए, नहीं यहाँ पर, ठीक है, वही दोस्तों, ये पहले मान लीजिए ये आपका एक बड़ा सा सेंटेंस, मान लीजिए ये आपके सामने बड़ा सा, ठीक है, मान लेते हैं ये आपके सामने एक बड़ा सा सेंटेंस है, बड़ा सा, ओके। अब ध्यान से देखिए, अब आप कहना है सर कि हमें यहाँ पर यूज करना है रिलेटिव, यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्त ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है कि आपने कहा सर कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन या प्रोनाउन है, नाउन या, ये सिंपली आप इसे बोलते हो एंटीसीडेंट, राइट, एंटीसीडेंट है, और ये क्या कर रहे हैं, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी, और इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, ठीक, एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट आया, और इस सब्जेक्ट की वर्ब आई, इस सब्जेक्ट की क्या आई, वर्ब आई, इस सब्जेक्ट के बेस पर ये, और आगे मान लीजिए कुछ भी आगे सेंटेंस, एक सेंटेंस ये हो गया। ध्यान से दोस्तों समझना है, बहुत एक चीज ये हो गई, ठीक है। और फिर आपने देखा कि इस सेंटेंस खत्म होने के बाद एक और सेंटेंस है, जिसके जस्ट बाद क्या है, जिसके जस्ट बाद दोस्तों कोई हेल्पिंग वर्ब है, कोई वर्ब है, और आगे चीजों को, एक एक चीज। अब दोस्त इतनी चीजों को पहले ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आपने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके जस्ट बाद, फिर इसके बाद एक सेंटेंस है, फिर इसके इस सेंटेंस के खत्म होने के बाद फिर से एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ सेंटेंस और एक मेन वर्ब। तब दोस्त आपको क्या करना है, तब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है आपको इसे इग्नोर करना है। क्या होता है, ये एक्स्ट्रा होता है, इसका सेंटेंस पर, हमारे सेंटेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इसको इस पर फोकस मत करना, इसी के बेस पर, यानी इस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का चाहिए सब्जेक्ट दोस्तों, इसलिए हमेशा यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे आप यूज करोगे हु, करोगे दोस्तों, हु यूज करो, यूज करोगे दोस्तों, हु यूज, समझ गए दोस्तों। तो इस दोस्तों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, यानी इस दोस्तों एग्जांपल से हमने सामने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रख दिया, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रख दिया। तो दोस्त अब दोस्तों क्या करते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं और दोस्तों अपने टॉपिक को फिनिश करते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे हमने लिखा दोस्तों, जैसे हमने दोस्तों लिखा, दिस इज द मैन ब्लैंक द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, दिस कंपनी। ठीक दोस्तों, एक सेंटेंस आपके सामने ये हो गया, और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा कि सी मेट
शी मेट द बॉय ड्रैंक वी थिंक ओके was her क्लासमेट। चलिए सी दोस्त सबसे पहले समझते हैं पहला सेंटेंस दोस्तों हम करेंगे, देन हम क्या करेंगे दूसरा सेंटेंस। ठीक, दिस इज द मैन। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। आप कहोगे सर कि इसके पहले एंटीसीडेंट है और इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो बिना सोचे आप क्या लगा दोगे वो का यूज कर दोगे। दोस्तों क्या हो जाएगा दिस इज द मैन हु इज द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। यहाँ पर आप देखोगे सर कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन इसके पहले इस सेंटेंस को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर दोस्तों क्या है एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट चाहिए तो हमने लगा दिया हु लगा। तो शी मेट द बॉय हु वी थिंक वाज हर क्लासमेट। यहाँ से हमारा दोनों सेंटेंस करेक्ट हो जाए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से कंप्लीटली हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है समाप्त। ठीक है, तो एक बार हमने दोस्तों जो जो चीजें सीखी उसे क्या करते हैं, एक बार हमने जो जो सीखी आज सीखी उसे थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने दोस्तों इंट्रोडक्शन सीखी, रिलेटिव प्रोनाउन कैसे काम करता है। फिर दोस्तों हमने ये बात सीखी, ठीक है। फिर दोस्त ठीक है हमने ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा, फिर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा, फिर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा। ठीक दोस्तों, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा। राइट, तो आशा करूंगा कि यहाँ तक पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। हम मिलेंगे क्या अपनी नेक्स्ट क्लास में, हम मिलेंगे अपनी क्लास में। ठीक दोस्तों, तो चलिए वीडियो दोस्तों हम समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।